अध्याय 3 समाश्रित संविदाओं के विषय में 31 समाश्रित संविदा की परिभाषा। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से सांपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो। दृष्टांत: ख से क संविदा करता है कि यदि ख का ग्रह जल जाए तो वह ख को 10,000 रुपए देगा। ये समाश्रित संविदा है। 32 ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। दृष्टांत: ख के क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक क के जीवन काल में ग मर न जाए। ख से क संविदा करता है कि यदि ग ने, जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्तावना की गई है, उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह ख को वह घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक ग घोड़े को खरीदने से इनकार न कर दे। क यह संविदा करता है कि जब ग से ख विवाह कर लेगा तो ख को क नियत धनराशि देगा। ख से विवाह हुए बिना ग मर जाती है, संविदा शून्य हो जाती है। 33 उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हों। उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना की घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। दृष्टांत: का करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। देखिए गोमिंग एक्ट, विक्ट 08 और 9, सी 109, धारा 18। 34 जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है, वह प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना संभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तरदायी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। दृष्टांत: क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा। घ से ग विवाह कर लेती है। अब ग से ख का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए, यद्यपि यह संभव है कि घ की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात ख से ग विवाह कर ले। 35 संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हों, कब शून्य हो जाती हैं। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हों, शून्य हो जाती हैं यदि उस अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हों, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेंगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो या उस नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। दृष्टांत:
का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा, और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी। ख का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। 36। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। समाश्रित करार, जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने के लिए हो, शून्य है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था। दृष्टांत का करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह ख को 1000 रुपए देगा। करार शून्य है। ख का करार करता है कि यदि क की पुत्री ग से ख विवाह कर ले तो वह ख को 1000 रुपए देगा। करार के समय ग मर चुकी थी। करार शून्य है। अध्याय 4। संविदाओं के पालन के विषय में। संविदाएं जिनका पालन करना होगा। 37। संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई हो। वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। दृष्टांत क 1000 रुपए का संदाय किए जाने पर ख को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। क के प्रतिनिधि ख को माल परिदत्त करने के लिए आबद्ध हैं और क के प्रतिनिधियों को ख 1000 रुपए देने के लिए आबद्ध है। क अमुक कीमत पर अमुक दिन तक ख के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। ये संविदा क के प्रतिनिधियों द्वारा या ख द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। 38। पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने से इनकार का प्रभाव। जबकि किसी वचनदाता ने वचनग्रहीता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत नहीं की गई हो तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न तद्वारा वह संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है। ऐसी हर प्रस्थापना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। 1. वह अशर्त ही होगी। 2. उसे उचित समय और स्थान पर और ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को, जिससे वह की जाए, यह अभिनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है, वह समस्त, जिसे करने को वह अपने वचन द्वारा आबद्ध है, वहीं और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। 3. यदि वह प्रस्थापना वचनग्रहीता को कोई चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचनग्रहीता को ये देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही चीज है जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने वचन द्वारा आबद्ध है। कई संयुक्त वचनग्रहीताओं में से एक से की गई प्रस्थापना से विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गई प्रस्थापना के। दृष्टांत ख को उसके भांडागार में विशिष्ट क्वालिटी की रुई की 100 गांठें 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने की संविदा का करता है, इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्थापना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जो इस धारा में कथित है। क को वह रुई नियत दिन को ख के भांडागार में ऐसी परिस्थितियों के अधीन लानी होगी कि ख को अपना ये समाधान कर लेने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्थापित चीज उस क्वालिटी की रुई है जिसकी संविदा की गई थी और यह की 100 गांठें हैं।
39। वचन का पुनर्तः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पुनर्तः पालन करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचनग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा, यदि उसने उसको चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। दृष्टांत: क एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के 100 रुपये देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को क नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। ख एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रति रात के लिए 100 रुपये की दर से संदाय करने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को क जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख की अनुमति से क 7वीं रात को गाती है। ख ने संविदा के जारी रहने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है और अब वह उसका अंत नहीं कर सकता, किंतु छठी रात को क के न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए वह प्रतिका का हकदार है। संविदा का पालन किसे करना होगा? 40। वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। दृष्टांत: क ख को एक धनराशि देने का वचन क देता है। क इस वचन का पालन ख को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा। और यदि संदाय के लिए नियत समय से पूर्व क मर जाए तो उसके प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। ख के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन क देता है। क को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। 41। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहीत करने का प्रभाव। जबकि वचनग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहीत कर लेता है, तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। 42। संयुक्त दायित्वों का न्यागमन। जबकि 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो, तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः पूरा करना होगा। 43। संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तब तत्प्रतिकल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचनग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बटाना। यदि 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से उद्भूत हानि को समान अंशों में सहन करना होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा की कोई भी बात किसी प्रतिभु द्वारा मूलऋणी की ओर से किए गए संदायों को अपने मूलऋणी से उस प्रतिभु को वसूल करने से निवारित नहीं करेगी और न मूलऋणी द्वारा किए गए संदायों के कारण से प्रतिभु से कुछ भी वसूल करने का हकदार बनाएगी। दृष्टांत:
क, ख और ग 3,000 रुपए घ को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। घ चाहे क या ख या को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3,000 रुपए दे। ख, ख और ग 3,000 रुपए च को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। ग पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। क दिवालिया है, किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। क की संपदा से 500 रुपए और ख से 1,250 रुपए पाने का ग हकदार है। घ को 3,000 रुपए देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग कुछ भी देने के लिए असमर्थ है और क पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। ख से क 1,500 रुपए पाने का हकदार है। घ को 3,000 रुपए देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग के लिए क और ख प्रतिभू मात्र हैं। ग रुपयों के संदाय में असफल रहता है। क और ख पूर्ण राशि देने के लिए विवश किए जाते हैं। वे उसे ग से वसूल करने के हकदार हैं। 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव जहां की दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो, वहां वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती, और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है। 45 संयुक्त अधिकारों का न्यागमन जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सब के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है। दृष्टांत का अपने को ख और ग द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपयों के प्रतिफल में संयुक्ततः ख और ग को वह राशि ब्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन प्रतिसंदत करने का वचन देता है। ख मर जाता है। पालन का दावा करने का अधिकार ग के जीवन के दौरान में ख के प्रतिनिधियों को ग के साथ संयुक्ततः और ग की मृत्यु के पश्चात ख और ग के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है। पालन के लिए समय और स्थान। 46 वचन पालन के लिए समय जहां की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो जहां की संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो वहां वचनबंध का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा। स्पष्टीकरण युक्तियुक्त समय क्या है? ये प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। 47 वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां की पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, तब काबार के प्रायिक घंटों के दौरान में किसी भी समय ऐसे दिन और उस स्थान पर जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा। 1891 के अधिनियम सम 012 की धारा 2 तथा अनुसूची 2 भाग द्वारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। तारांकन धारा 138 देखिए। तारांकन सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में धारा 45 के अपवाद के लिए देखिए लोक ऋण अधिनियम 1944 1944 का 18 की धारा 8। दृष्टांत का वचन देता है कि वह 1 जनवरी को ख के भांडागार में माल परिदत करेगा। उस दिन का माल को ख के भांडागार में
लाता है, किंतु उसके बंद होने के प्राय 1 घंटे के पश्चात और माल नहीं लिया जाता। क ने अपने वचन का पालन नहीं किया। 48। अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा, जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने ये भार अपने ऊपर न ले लिया हो कि वह वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, तब वचन ग्रहीता का ये कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और काबार के प्राय घंटों के भीतर करे। स्पष्टीकरण: उचित समय और स्थान क्या है? ये प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। 49। वचन के पालन के लिए स्थान, जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो, जबकि किसी वचन का पालन वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना किया जाना हो और उसके पालन के लिए कोई स्थान नियत न हो, तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वह वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करने के लिए वचन ग्रहीता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे। दृष्टांत: क 1000 मन पत्सन ख को एक नियत दिन परिदत करने का वचन देता है। क को ख से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करे और क को ऐसे स्थान पर पत्सन परिदत करना होगा। 50। वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस समय पर किया जा सकेगा, जिसे वचन ग्रहीता विहित या मंजूर करे। दृष्टांत: क को ख 2000 रुपए का देनदार है। क चाहता है कि ख उस रकम को एक बैंककार ग के यहाँ क के खाते में जमा करा दे। ख का भी ग के यहाँ खाता है और वह यह आदेश देता है कि वह रकम उसके खाते में से अंतरित करके क के नाम जमा कर दी जाए और ग ऐसा कर देता है। तत्पश्चात और उस अंतरण का ज्ञान क को होने के पूर्व ग का काबार बैठ जाता है। ख का संदाय ठीक है। क और ख परस्पर ऋणी हैं। क और ख एक मद को दूसरी में से मुजरा करके लेखा का परिनिर्धारण कर लेते हैं और ऐसे परिनिर्धारण पर जो धन उससे शोध्य बाकी निकलता है उसे क को ख देता है। ये क और ख द्वारा एक दूसरे को देय राशियों का संदाय क्रमशः एक दूसरे को हो जाता है। ग क का ख 2000 रुपए का देनदार है। उस ऋण में कमी करने के लिए क का कुछ माल ख प्रतिगृहीत करता है। माल के परिदान से भागिक संदाय हो जाता है। घ क ये चाहता है कि ख, जो उसे 100 रुपए का देनदार है, उसे डाक द्वारा 100 रुपए का नोट भेजे। जैसे ही ख उस नोट सहित चिट्ठी को, जिस पर क का पता सम्यक रूप से लिखा है, डाक में डालता है, वैसे ही ऋण का सम्मोचन हो जाता है। व्यतिकारी वचनों का पालन। 51। वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद न हो, जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो, तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। दृष्टांत: क और ख संविदा करते हैं कि ख को क माल परिदत करेगा, जिसके लिए संदाय माल के परिदान पर ख द्वारा किया जाएगा। माल का परिदान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिदान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामंद न हो। माल के लिए संदाय करना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि संदाय पर माल को परिदत करने के लिए क तैयार और रजामंद न हो। क और ख संविदा करते हैं कि क किस्तों में दी जाने वाली कीमत पर ख को माल परिदत करेगा, और पहली किस्त परिदान पर दी जाती है। माल का परिदान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिदान पर पहली किस्त देने के लिए तैयार और रजामंद न हो।
पहली किस्त देना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि क पहली किस्त के संदाय पर माल परिदत करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। 52 व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम, जहाँ की वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्ततः नियत हो, वहाँ उनका पालन उसी क्रम से किया जाएगा, और जहाँ की वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्ततः नियत न हो, वहाँ उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो उस संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो। दृष्टांत क और ख संविदा करते हैं कि क नियत कीमत पर ख के लिए एक ग्रह बनाएगा। क को ग्रह बनाने के वचन का पालन ख द्वारा उसके लिए संदाय के वचन के पालन से पहले करना होगा। क और ख संविदा करते हैं कि क अपना व्यापार स्टॉक एक नियत कीमत पर ख को दे देगा, और ख धन के संदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। क के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक प्रतिभूति न दे दी जाए, क्योंकि इस संव्यवहार की प्रकृति यह अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार स्टॉक का परिधान करने से पूर्व क को प्रतिभूति मिलनी चाहिए। 53 जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है, उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व, जबकि किसी संविदा में व्यतिकारी वचन अंतर्विष्ट हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है, और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से प्रतिका पाने का हकदार है। दृष्टांत क और ख संविदा करते हैं कि ख 1000 रुपए के बदले क के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा। ख उस काम को तदनुसार निष्पादित करने के लिए तैयार और रजामंद है, किंतु क उसे वैसा करने से निवारित करता है। संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है, और यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे तो वह किसी भी हानि के लिए जो उसने उसके अपालन से उठाए हो, क से प्रतिका वसूल करने का हकदार है। 54 व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, जबकि कोई संविदा ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो जिनमें से एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सके जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए, और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे, तब ऐसा वचनदाता व्यतिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता, और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए, प्रतिका देना होगा। दृष्टांत क ख के पोत को क अपने द्वारा दिए जाने वाले स्थोरा को भरने और कलकत्ते से मॉरिशस तक प्रवहन करने के लिए भाड़े पर लेता है। उसके प्रवहरण के लिए ख को अमुक धुलाई मिलनी है। क पोत के लिए कोई स्थोरा नहीं देता। ख के वचन के पालन का दावा क नहीं कर सकता, और ख को उस हानि के लिए जो ख उस संविदा के अपालन से उठाए, प्रतिका देना होगा। ख क एक नियत कीमत पर कोई निर्माण कर्म निष्पादित करने के लिए ख से संविदा करता है। उस फर्म के लिए आवश्यक पाड़ और काष्ठ ख द्वारा दिया जाना है। ख पाड़ या काष्ठ देने से इनकार करता है, और कर्म निष्पादित नहीं किया जा सकता। कर्म का निष्पादन करना क के लिए आवश्यक नहीं है, और क को किसी भी हानि के लिए जो उस संविदा के अपालन से कारित हो, प्रतिका देने के लिए ख आबद्ध है। ग ख से क संविदा करता है कि वह उस वाणिज्य को जो एक पोत पर है, जो 1 मास तक नहीं पहुंच सकता, विनिर्दिष्ट कीमत पर उसे परिदत करेगा, और ख संविदा की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर उस वाणिज्य के लिए संदाय करने का वचनबद्ध करता है। ख उस सप्ताह के भीतर संदाय नहीं करता। परिधान करने के क के वचन का पालन आवश्यक नहीं है, और ख को प्रतिका देना होगा। घ
ख को क वाणिज्य की 100 गांठें बेचने का वचन देता है जिनका परिधान अगले दिन किया जाने वाला है और उनके लिए 1 मास के भीतर संदाय करने का वचन क को ख देता है। क अपने वचन के अनुसार परिधान नहीं करता। संदाय करने के ख के वचन का पालन आवश्यक नहीं है और क को प्रतिक देना होगा। 55 उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव, जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समयों पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे, और ऐसी धारा 73 भी देखिए। किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो, वचनग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय ये रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है, यदि पक्षकारों का यह आशय न रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, तो संविदा ऐसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहने से शून्यकरणीय नहीं होगी, किंतु वचनग्रहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिका पाने का हकदार है। करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव, यदि ऐसी संविदा की दशा में जो कारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्यकरणीय हो, वचनग्रहीता ऐसे वचन का करारित समय से भिन्न किसी समय पर किया गया पालन प्रतिगृहीत कर ले, तो वचनग्रहीता करारित समय पर वचन के अपालन से हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिका का दावा नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो। 56 असंभव कार्य करने का करार वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, शून्य है। उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के किए जाने के पश्चात असंभव था किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतीक जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात हो, जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने या वचन दिया हो जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और वचनग्रहीता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचनग्रहीता को उस वचन के अपालन से हो, उसके लिए ऐसा वचनदाता ऐसे वचनग्रहीता को प्रतीक देगा। दृष्टांत क जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का ख से क करार करता है। ये करार शून्य है। ख क और ख आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पूर्व क पागल हो जाता है, संविदा शून्य हो जाती है। ग क जो पहले से ही ग से विवाहित है और जिसके लिए बहुपत्नीत्व उस विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है निषिद्ध है, ख से विवाह करने की संविदा करता है। उसके वचन के अपालन से ख को हुई हानि के लिए क को उसे प्रतिक देना होगा। घ क संविदा करता है कि वह एक विदेशी पत्तन पर ख के लिए स्थोरा भरेगा। तत्पश्चात क की सरकार उस देश के विरुद्ध जिसमें वह पत्तन स्थित है युद्ध की घोषणा कर देती है। संविदा तब शून्य हो जाती है जब युद्ध घोषित किया जाता है। अग ख द्वारा अग्रिम दी गई राशि के प्रतिफल पर क 6 मास के लिए एक नाट्यगृह में अभिनय करने की संविदा करता है। अनेक अवसरों पर क बहुत बीमार होने के कारण अभिनय नहीं कर सकता। उन अवसरों पर अभिनय करने की संविदा शून्य हो जाती है। 57 वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हों करने का व्यतिकारी वचन, जहाँ की कोई व्यक्ति
प्रथमतः कुछ ऐसी बातें करने का जो वैध हों, और द्वितीयतः विनिर्देशित परिस्थितियों में कुछ अन्य बातें करने का जो अवैध हों। व्यतिकारी वचन देते हैं, वहां वचनों का प्रथम संवर्ग संविदा है, किंतु द्वितीय संवर्ग शून्य करार है। दृष्टांत: क और ख करार करते हैं कि ख को एक ग्रह का 10,000 रुपए में बेचेगा, किंतु यदि ख उसे एक द्यूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए तो वह क को उसके लिए 50,000 रुपए देगा। व्यतिकारी वचनों का अर्थात ग्रह को बेचने का और उसके लिए 10,000 रुपए देने का प्रथम वचन संवर्ग एक संविदा है। द्वितीय संवर्ग एक विधिविरुद्ध उद्देश्य के लिए है, अर्थात इस उद्देश्य के लिए है कि ख उस ग्रह को द्यूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए, और वह शून्य करार है। 58 अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है। दृष्टांत: धारा 62 तथा धारा 63 भी देखिए। तारांकन धारा 65 भी देखिए। क और ख करार करते हैं कि ख को क 10,000 रुपए देगा, जिसके लिए क को ख तत्पश्चात या तो चावल या तस्करित अफीम परिदत्त करेगा। ये चावल परिदत्त करने की विधिमान्य संविदा है और अफीम के बारे में शून्य करार है। संदायों का विनियोग। 59 जहाँ की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदायों का उपयोजन जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हो उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में जिनसे विवक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है, वहां उस संदाय को यदि वह प्रतिगृहीत कर लिया जाए तदनुसार उपयोजित करना होगा। दृष्टांत: क अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र पर जो 1 जून को शोध्य है, ख का कर 1,000 रुपए का देनदार है। वह ख को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। 1 जून को ख को कर 1,000 रुपए देता है। ये संदाय वचन पत्र का उन्मोचन करने के लिए उपयोजित किया जाना है। ख अन्य ऋणों के साथ साथ ख को क 567 रुपए का देनदार है। क से ख इस राशि के संदाय की लिखित मांग करता है। ख को क 567 रुपए भेजता है। ये संदाय उस ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है जिनके संदाय की मांग ख ने की थी। 60 जहाँ की वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन जहाँ की ऋणी ने ये प्रज्ञापित नहीं किया है और कोई अन्य ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिनसे यह उपदर्शित होता हो कि वह संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है, वहाँ लेनदार स्वविवेकानुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण मध्य उपयोजित कर सकेगा जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध्य और देय हो, चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हो या न हो। 61 जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है, वहाँ संदाय का उपयोजन जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता, वहाँ वह संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हों या न हों। यदि ऋण समकालिक हैं तो संदाय हर एक के उन्मोचन में अनुपाततः उपयोजित किया जाएगा। वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 62 संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करें तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता न होगी। दृष्टांत: क एक संविदा के अधीन ख को धन का देनदार है।
क, ख और ग के बीच ये करार होता है कि ख तत्पश्चात क के बजाय ग को अपना ऋणी मानेगा। क पर ख के पुराने ऋण का अंत हो गया है और ग पर ख के एक नए ऋण की संविदा हो गई है। ख का क 10,000 रुपए का देनदार है। ख से क ठहराव करता है और ख को 10,000 रुपए के ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए क की संपदा बंधक करता है। यह नई संविदा है और पुरानी को निर्वापित कर देती है। ग, क एक संविदा के अधीन ख को 1,000 रुपए का देनदार है। ग का ख 1,000 रुपए का देनदार है। क और ख आदेश देता है कि वह अपने बहियों में ग के नाम 1,000 रुपए जमा कर दे, किंतु ग इस ठहराव के लिए अनुमति नहीं देता। ख अब भी ग का 1,000 रुपए का देनदार है और कोई नई संविदा नहीं की गई है। 63 वचनग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार देया कर सकेगा। हर वचनग्रहीता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पुनर्तः या भागतः देया कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकेगा, या उसके स्थान पर किसी दृष्टि को, जिसे वह ठीक समझे, प्रतिगृहीत कर सकेगा। दृष्टांत: क, ख के लिए कर एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। तत्पश्चात ख उससे वैसा करने का निषेध कर देता है। क उस वचन के पालन के लिए अब आबद्ध नहीं है। ख का क 5,000 रुपए का देनदार है। क उस समय और स्थान पर, जिस पर 5,000 रुपए थे, ख को 2,000 रुपए देता है और ख संपूर्ण ऋण की तुष्टि में उन्हें प्रतिगृहीत कर लेता है। संपूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाता है। धारा 135 भी देखिए। ग, ख का क 5,000 रुपए का देनदार है। ख को ग 1,000 रुपए देता है और ख उन्हें क पर अपने दावे की तुष्टि में प्रतिगृहीत कर लेता है। ये संदाय संपूर्ण दावे का उन्मोचन है। घ, क एक संविदा के अधीन ख का ऐसी धनराशि का देनदार है जिसका परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया गया है। क परिणाम अभिनिश्चित किए बिना ख को 2,000 रुपए देता है और ख उसे उसकी तुष्टि में प्रतिगृहीत कर लेता है। ये संपूर्ण ऋण का उन्मोचन है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अग, ख का क 2,000 रुपए का देनदार है और अन्य लेनदारों का भी ऋणी है। ख समेत अपने लेनदारों से क उनकी अपनी अपनी मांगों का प्रशमन करने के लिए उन्हें रुपए में 8 आने देने का ठहराव करता है। ख को 1,000 रुपए का संदाय ख की मांग का उन्मोचन है। 64 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम: जबकि कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है, उसे विखंडित कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने, यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तद्दीन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्त किया गया था, यथासंभव प्रत्यावर्तित कर देगा। 65 उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया हो, जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए, तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो, वह फायदा उस व्यक्ति को, जिससे उसने उसे प्राप्त किया था, प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिका देने को आबद्ध होगा। दृष्टांत: क, ख के यह वचन देने के प्रतिफल स्वरूप कि वह क को पुत्री ग से विवाह कर लेगा। ख को क 1,000 रुपए देता है। वचन के समय ग मर चुकी है। करार शून्य है, किंतु ख को वे 1,000 रुपए क को प्रतिसंदत करने होंगे। ख से क उसे 1 मई के पूर्व 250 मन चावल परिदत्त करने की संविदा करता है।
क उस दिन के पूर्व केवल 130 मन परिदत करता है और तत्पश्चात कुछ नहीं। ख उस 130 मन को 1 मई के पश्चात रखे रखता है। वह क को उसके लिए संदाय करने को आबद्ध है। ग एक गायिका क एक नाट्यगृह प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणामस्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। ख को उन 5 रातों के लिए, जिनमें क ने गाया था, उसे संदाय करना होगा। घ क एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर, जो अग्रिम दिए जाते हैं, ख के लिए गाने की संविदा करती है। क इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकती। क उन लाभों की हानि के लिए प्रतिका देने को आबद्ध नहीं है जो ख को होते यदि क गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 रुपये ख को लौटाने होंगे। 66 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति। शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्ययन संसूचित या प्रतिसंहरित किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिसंहरण को लागू है। 67 पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। यदि कोई वचनग्रहीता किसी वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा या देने से इंकार करे तो तद्वारा कारित किसी भी अपालन के बारे में ऐसी उपेक्षा या इंकार के कारण वचनदाता की माफी हो जाती है। दृष्टांत ख के गृह की मरम्मत करने की ख से क संविदा करता है। जिन स्थानों में उसके गृह की मरम्मत अपेक्षित है, ख उन्हें क को बताने में उपेक्षा या बताने से इंकार करता है। संविदा के अपालन के लिए क की माफी हो जाती है यदि वह ऐसी उपेक्षा या इंकार से कारित हुआ हो। अध्याय 5 संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। धारा 41 भी देखिए। तारांकन 1891 के अधिनियम में 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 2, माग 1 द्वारा प्रतिका के स्थान पर प्रतिस्थापित। धारा 75 भी देखिए। तारांकन धारा 3 तथा धारा 5 भी देखिए। 68 संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदा करने में असमर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती है, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। दृष्टांत क ख को, जो पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करता है। ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ख को, जो पागल है, पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करता है। ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। 69 उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। वह व्यक्ति जो उस धन के, जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। दृष्टांत जमींदार क के द्वारा अनुदत्त पट्टे पर ख बंगाल में भूमि धारण करता है। क द्वारा सरकार को देय राजस्व के बकाया में होने के कारण उसकी भूमि सरकार द्वारा विक्रय के लिए विज्ञापित की जाती है। ऐसे विक्रय का राजस्व विधि के अधीन परिणाम ख के पट्टे का बातिल किया जाना होगा।
ख विक्रय का और उसके परिणामस्वरूप अपने पट्टे के बातिल किए जाने को निवारित करने के लिए क द्वारा शोध्य राशि सरकार को संदत्त करता है। क इस प्रकार संदत्त रकम की को प्रतिपूर्ति करने के लिए आवद्ध है। 70 नानुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिदान अनुग्रहितः करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहाँ वह पश्चातकथित व्यक्ति उस पूर्वकथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या परिदत्त चीज के बारे में प्रतिका देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। दृष्टांत क एक व्यापारी का कुछ माल ख के गृह पर भूल से छोड़ जाता है। ख उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है। उसके लिए क को संदाय करने के लिए वह आबद्ध है। ख की संपत्ति को क आग से बचाता है। यदि परिस्थितियां दर्शित करती हों कि क का आशय अनुग्रहितः कार्य करने का था, तो वह ख से प्रतिका पाने का हकदार नहीं है। 71 माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्ययधीन है जिसके अध्ययधीन उपनिहिति होता है। 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है। जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसदाय या वापसी करनी होगी। दृष्टांत क और ख संयुक्ततः ग के 100 रुपए के देनदार हैं। अकेला कहीं ग को वह रकम संदत्त कर देता है और इस तथ्य को न जानते हुए ग को ख 100 रुपए फिर संदत्त कर देता है। इस रकम का ख को प्रतिसदाय करने के लिए ग आबद्ध है। ख एक रेल कंपनी परेषिती को अमुक माल, जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार न दे, परिदत्त करने से इनकार करती है। परेषिती माल को अभिप्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत्त कर देता है। वह उस प्रभार में से उतना वसूल करने का हकदार है जितना अविदितः अधिक था। अध्याय 6 संविदा भंग के परिणामों के विषय में। मध्य प्रांतों में सरकारी प्रतिपाल्य की संपत्ति इस धारा के अधीन दायी नहीं है। देखिए सेंट्रल प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट 1899 1899 का 24 की 1 धारा 31(1)2 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों में धारा 70 के अधीन अप्राप्त वरियों के वादों के बारे में देखिए प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 1882 का 15 की धारा 32 धारा 151 तथा धारा 152 भी देखिए। 73 संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है, उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, अपने को तद्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिका पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो, जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। ऐसा प्रतिका उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है। संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृशय बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिका। जबकि कोई बाध्यता जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश हो, उपगत कर ली गई है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, तब कोई भी व्यक्ति जिसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो, व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से वही प्रतिका पाने का हकदार है, मानो ऐसे व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो और उसने अपनी उस संविदा का भंग किया हो।
स्पष्टीकरण किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे। दृष्टांत क संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर ख को 50 मन शोरा बेचेगा और परिदत्त करेगा, और कीमत उसके परिधान पर संदत्त की जाएगी। क अपने वचन को भंग कर देता है। ख प्रतिका के रूप में क से उतनी राशि, यदि कोई हो, पाने का हकदार है, जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है जितनी पर ख वैसी क्वालिटी का 50 मन शोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह शोरा परिदत्त किया जाना चाहिए था। ख के पोत को मुंबई जाने और वहां 1 जनवरी को क द्वारा उपबंधित किया जाने वाला स्थोरा भरने और कलकत्ता लाने के लिए क भाड़े पर लेता है। धुलाई उपार्जित होने पर दी जानी है। ख का पोत मुंबई नहीं जाता, किंतु वैसे ही फायदाप्रद निर्बंधनों पर, जिन पर क ने वह पोत भाड़े पर लिया था, उस स्थोरा के लिए उपयुक्त प्रवहन यान उपाप्त करने के अवसर क को प्राप्त हैं। क उन अवसरों का उपयोग करता है किंतु उसे वैसा करने में कष्ट और व्यय उठाना पड़ता है। क ऐसे कष्ट और व्यय के लिए ख से प्रतिका पाने का हकदार है। ग ख से कथित कीमत पर 50 मन चावल खरीदने की संविदा क करता है। चावल के परिधान के लिए कोई समय नियत नहीं है। तत्पश्चात ख को क ये जतला देता है कि यदि चावल निवेदित किया गया तो वह उसे प्रतिगृहीत नहीं करेगा। क से ख प्रतिका के रूप में उतनी रकम यदि कोई हो, पाने का हकदार है जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक है जो ख उस समय चावल के लिए अभिप्राप्त कर सकता हो जिस समय ख को क जतलाता है कि वह चावल प्रतिगृहीत नहीं करेगा। घ ख को पोत को 60,000 रुपए पर खरीदने की संविदा क करता है, किंतु अपना वचन भंग कर देता है। क प्रतिका के रूप में ख को वह अधिकाई, यदि कोई हो, देगा जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक हो, जो ख वचन भंग के समय पोत के लिए अभिप्राप्त कर सकता था। अग क जो एक नौक का स्वामी है, विनिर्दिष्ट दिन प्रस्थान करके मिर्जापुर को वहां विक्रय के लिए पटसन के स्थोरा को ले जाने की ख से संविदा करता है। किसी परिहार्य हेतुक से नौक नियत समय पर प्रस्थान नहीं करती जिससे वह स्थोरा मिर्जापुर में उस समय के पश्चात पहुंचता है जिस समय वह पहुंचता यदि उस नौक ने संविदा के अनुसार प्रस्थान किया होता। उस तारीख के पश्चात और स्थोरा के पहुंचने से पूर्व पटसन की कीमत गिर जाती है। क द्वारा ख को देय प्रतिका का परिणाम वह अंतर है जो उस कीमत का, जो स्थोरा के लिए ख मिर्जापुर में उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जबकि वह पहुंचता यदि वह सम्यक अनुक्रम में भेजा गया होता उस कीमत से है, जो उस समय, उस स्थोरा की बाजार में हो, जब वह वास्तव में पहुंचा। च ख के ग्रह की मरम्मत अमुक प्रकार से करने के लिए संविदा क करता है और उसके लिए संदाय अग्रिम पाता है। क ग्रह की मरम्मत करता है किंतु संविदा के अनुसार नहीं। ख वह खर्चा क से वसूल करने का हकदार है जो इसलिए करना हो कि मरम्मत संविदा के अनुरूप हो जाए। छ क अपना पोत अमुक भाड़े पर ख को 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए देने की संविदा करता है। धुलाई की दरें चढ़ जाती हैं और 1 जनवरी को पोत के लिए अभिप्राय भाड़ा संविदा भोड़े से ऊंचा है। कर अपना वचन भंग करता है। उसे संविदा भाड़े और उस भाड़े के बीच के अंतर के बराबर की राशि ख को प्रतिका के रूप में देनी होगी जिस पर ख 1 जनवरी को और 1 वर्ष के लिए वैसे ही पोत को भाड़े पर ले सकता हो। ज ख को लोहे की अमुक मात्रा ऐसी नियत कीमत पर प्रदाय करने की संविदा क करता है जो उस कीमत से ऊंची है जिस पर क उस लोहे का उपापन और परिधान कर सकता है। ख उस लोहे को लेने से सदोष इनकार कर देता है। लोहे की संविदा कीमत और उस राशि के बीच का अंतर, जिस पर क उस लोहे को अभिप्राप्त और परिदत्त कर सकता है, क के प्रति प्रतिका के रूप में ख को देना होगा।
झ ख को, जो सामान्य वाहक है, क एक मशीन क की मिल तक अविलंब प्रवहित किए जाने के लिए ये जानकारी देकर परिदत करता है कि उस मशीन के अभाव में क की मिल रुकी पड़ी है। ख मशीन के परिधान में अयुक्तियुक्त विलंब करता है और सरकार के साथ होने वाली लाभदायक संविदा क के हाथ से उसके परिणामस्वरूप निकल जाती है। क प्रतिक के रूप में ख से उस औसत लाभ की रकम पाने का हकदार है जो उस समय के दौरान में, जिसमें उसका परिधान विलंबित हुआ, मिल के चालू रहने से हुआ होता, किंतु सरकार के साथ होने वाली संविदा के हाथ से निकल जाने से हुई हानि के लिए प्रतिका पाने का हकदार नहीं है। न्य ख से क ये संविदा करता है कि वह 100 रुपये प्रति टन की दर से 1000 टन लोहा, जो कथित समय पर परिदत किया जाएगा, उसे प्रदाय करेगा। वह ग को ये बतलाकर कि मैं ख के साथ हुई अपनी संविदा का पालन करने के प्रयोजन से तुमसे संविदा कर रहा हूँ, उससे 80 रुपये प्रति टन दर से 1000 टन लोहा लेने की संविदा करता है। क के साथ अपनी संविदा का पालन करने में ग असफल होता है। क दूसरा लोहा उपाप्त नहीं कर सकता और उसके परिणामस्वरूप ख संविदा का विखंडन कर देता है। क के प्रति ग को 20,000 रुपये देने होंगे जो उस लाभ की रकम है जो ख से अपनी संविदा का पालन करने पर क प्राप्त करता। ट क अमुक मशीनरी को विनिर्दिष्ट कीमत पर नियत दिन तक बनाने और परिदत करने की ख से संविदा करता है। क उस मशीनरी को विनिर्दिष्ट समय पर परिदत नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप ख उस कीमत से, जो वह क को देने वाला था, ऊंची कीमत पर कोई दूसरी मशीनरी उपाप्त करने के लिए विवश हो जाता है, और उस संविदा का पालन नहीं कर सकता जो क के साथ की गई अपनी संविदा के समय ख ने एक पर व्यक्ति से की थी, किंतु जिसकी सूचना उसने तब तक क को नहीं दी थी, और उस संविदा के भंग के लिए प्रतिका देने को विवश किया जाता है। संविदा द्वारा नियत मशीनरी की कीमत और ख द्वारा किसी दूसरी मशीनरी के लिए दी गई राशि के बीच का अंतर प्रतिका के रूप में ख के प्रति क को देना होगा, किंतु वह राशि नहीं, जो ख द्वारा पर व्यक्ति को प्रतिका के रूप में दी गई थी। थ एक निर्माता का 1 जनवरी तक एक गृह निर्मित और पूरा करने की संविदा करता है जिससे ग को, जिसे उस गृह को भाटक पर देने की ख ने संविदा की है, ख उसका कब्जा उस समय दे सके। ख और ग के बीच की संविदा की जानकारी क को दे दी जाती है। क गृह को इतनी बुरी तरह से निर्मित करता है कि 1 जनवरी से पूर्व वह गिर जाता है और ख को उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वह उस भाटक की, जो उसे ग से मिलता हानि उठाता है और ग को अपनी संविदा के भंग के लिए प्रतिका देने को बाध्य हो जाता है। गृह के पुनर्निर्माण के खर्च के लिए, भाटक की हानि के लिए और ग को दिए गए प्रतिका के लिए ख के प्रति क को प्रतिका देना होगा। ड ख को क कुछ वाणिज्य यह वारंटी देते हुए बेचता है कि वह एक विशिष्ट क्वालिटी की है और इस वारंटी के भरोसे ख वैसी ही वारंटी पर उसे ग को बेच देता है। वह माल वारंटी के अनुसार साबित नहीं होता और ग को ख एक धनराशि प्रतिका के रूप में देने का दायी हो जाता है। ख इस राशि की क द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है। ढ का विनिर्दिष्ट दिन ख को एक धनराशि देने की संविदा करता है। का वह धन उस दिन नहीं देता। उस दिन धन न पाने के परिणामस्वरूप ख अपने ऋण के संदाय में असमर्थ रहता है और पूर्णतया बर्बाद हो जाता है। ख को संदाय करने के दिन तक के ब्याज सहित उस मूल राशि के सिवाय, जिसके संदाय की उसने संविदा की थी, ख की अन्य कोई प्रतिपूर्ति करने के लिए क दायी नहीं है। अन का अमुक कीमत पर 50 पर मन शोरा 1 जनवरी को ख को परिदत करने की संविदा करता है। तत्पश्चात ख 1 जनवरी से पूर्व उस शोरे को 1 जनवरी की बाजार कीमत से ऊंची कीमत पर ग को बेचने की संविदा करता है। क अपना वचन भंग करता है। क द्वारा ख को देय प्रतिका का प्राकलन करने में 1 जनवरी की बाजार कीमत,
न कि वह लाभ जो ख को क के हाथ बेचने से मिलता, गणना में लिया जाना है। त क रुई की 500 गांठें ख को बेचने और एक नियत दिन पर परिदत्त करने की संविदा करता है। ख के अपने काबार के संचालन के ढंग के बारे में क कुछ नहीं जानता। क अपना वचन भंग करता है और ख रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। मिल बंद होने से ख को कारित हानि के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी नहीं है। थ अमुक कपड़ा जिससे ख ऐसी विशिष्ट किस्म की टोपियां बनाने का आशय रखता है जिसके लिए उन दिनों के सिवाय और कभी कोई मांग नहीं होती, ख को बेचने और 1 जनवरी को परिदत्त करने की संविदा क करता है। वह कपड़ा नियत के पश्चात तक परिदत्त नहीं किया जाता और टोपियां बनाने में उस वर्ष उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कपड़े की संविदा कीमत और परिधान के समय उसके बाजार दाम के अंतर को प्रतिक के रूप में क से ख पाने का हकदार है, किंतु वह न तो उन लाभों को पाने का हकदार है जिनको वह टोपियां बनाने से अभिप्राप्त करने की आशा करता था, और न उन व्ययों को जो टोपियां बनाने के लिए की गई तैयारी में उसे करने पड़े हों। द क जो एक पोत का स्वामी है, ख से संविदा करता है कि वह उसे 1 जनवरी को यात्रारंभ करने वाले पोत में कलकत्ते से सिडनी ले जाएगा और ख यात्रा भाड़े का आधा भाग निक्षेप के रूप में क को दे देता है। वह पोत 1 जनवरी को यात्रारंभ नहीं करता है, उसके परिणामस्वरूप कुछ समय के कलकत्ते में रुके रहने और उस कारण कुछ व्यय उठाने के पश्चात ख एक अन्य जलयान में सिडनी के लिए प्रस्थान करता है और परिणामस्वरूप सिडनी में देरी से पहुंचने के कारण कुछ धनराशि की हानि उठाता है। ख को ब्याज सहित उसका निक्षेप और वे व्यय जो उसे कलकत्ते में रुके रहने के कारण उठाने पड़े और पहले पोत के लिए करार पाए गए भाड़े से दूसरे पोत के लिए दिए गए यात्रा भाड़े की अधिकाई, यदि कुछ हो, प्रतिदत्त करने का क दायी है, किंतु वह उस धन के लिए दायी नहीं है जिसकी हानि ख ने सिडनी में देर से पहुंचने के कारण उठाई है। 74 जहाँ की शास्ति का अनुबंध है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिक, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो तो चाहे ये साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, यथास्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिक पाने का हकदार होगा। स्पष्टीकरण व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित व्यास के लिए अनुबंध शास्ति के तौर का अनुबंध हो सकता है। अपवाद जबकि कोई व्यक्ति कोई जमानतनामा, मुचलका या उसी प्रकृति की अन्य लिखत करता है, अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन, या 2 केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंधपत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के, जिसमें जनता हितबद्ध हो, पालन के लिए देता है, तब वह किसी ऐसी लिखत की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा। स्पष्टीकरण वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है तद्वारा आवश्यकतः न तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो। दृष्टांत क ख से क संविदा करता है कि यदि वह ख को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहे तो वह ख को 1000 रुपये देगा। क उस दिन ख को 500 रुपये देने में असफल रहता है। क से ख 1000 रुपये से अनधिक ऐसा प्रतिक, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, वसूल करने का हकदार है। ख से क संविदा करता है कि यदि क कलकत्ते के भीतर शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह ख को 5000 रुपये देगा। क कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करता है। ख 5000 रुपये से अनधिक उतना प्रतिक पाने का हकदार है जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझे।
ग का अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए मुचलका देता है, जिससे ऐसा न करने पर वह 500 रुपये की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। उसका मुचलका संफलित हो जाता है। ये संपूर्ण शास्ति देने का दायी है। 3. घ ख को क 6 मास के अंत पर 1000 रुपये 12% ब्याज के सहित संदाय करने का बंधपत्र इस अनुबंध के साथ लिख देता है कि व्यतिक्रम की दशा में ब्याज व्यतिक्रम की तारीख से 75% की दर से देय होगा। ये शास्ति के तौर का अनुबंध है। और क से ख केवल ऐसा प्रतिका वसूल करने का हकदार है जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे। अग क जो एक साहूकार ख को धन का देनदार है, यह वचनबंध करता है कि वह उसको अमुक दिन 10 मन अनाज परिदत्त करने द्वारा प्रतिसदाय करेगा, और यह अनुबंध करता है कि यदि वह नियत परिणाम नियत तारीख तक परिदत्त न करे तो वह 20 मन परिदान करने का दायी होगा। ये शास्ति के तौर का अनुबंध है और भंग की दशा में ख केवल युक्तियुक्त प्रतिका का ही हकदार है। च ख को क 1000 रुपये के उधार को 5 मासिक सम किस्तों में प्रतिसंदत करने के लिए इस अनुबंध के साथ वचनबद्ध होता है कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। यह अनुबंध शास्ति के तौर का नहीं है और संविदा उसके निबंधनों के अनुसार प्रवर्तित कराई जा सकेगी। 6. ख से क 100 रुपये उधार लेता है और 200 रुपये के लिए बंधपत्र जो 40 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में देय है, इस अनुबंध के साथ लिख देता है कि किसी भी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। ये शास्ति के तौर का अनुबंध है। 75. संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिका का हकदार है वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है। ऐसे नुकसान के लिए प्रतिका पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है। दृष्टांत: एक गायिका कर एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध होता है। 6ठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणामस्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। ख उस नुकसान के लिए प्रतिका का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न किया जाने से उठाया है।